सीधे चलते इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र बहादुर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर एकाएक हम देख रहे हैं राजनीतिक बयान आने शुरू हो गए, सिक्योरिटी लैब्स को लेकर सवाल खड़े करना शुरू हो चुके हैं। क्या ये समझा जाए कि इस मामले पर भी आज दिन भर सिर्फ राजनीति ही होगी? देखिए, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो अमरनाथ यात्रियों को लेकर के की गई थी उसमें चूक जरूर हुई है और इसी बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल के अलावा आईबी चीफ, रॉ चीफ और दूसरे गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के समीक्षा की जाएगी कि आखिर अमरनाथ यात्रा को लेकर के जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात कही गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 35,000 से 40,000 पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी और इसके अलावा जो स्टेट पुलिस है उन तमाम लोगों को वहां पर सुरक्षा में लगाया जाएगा। और ये बात की भी गई और लगाई भी गई। लेकिन आखिर इस कानवाई में कैसे जो आतंकियों ने, जो कि लश्कर के आतंकी हैं, उन लोगों ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद इतने यात्रियों को हताहत कर दिया, इसी बात की समीक्षा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक को अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल के अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए दूसरे अधिकारी हैं वो सारे लोग मौजूद हैं। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। अलग अलग पार्टियां ये कह रही हैं कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है, अमरनाथ यात्रियों को लेकर के जैसी सुरक्षा करनी चाहिए वैसी नहीं हुई है। लेकिन गृह मंत्रालय ये लगातार दावा कर रहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इससे पहले कई स्तर की मीटिंग भी की गई थी, जिसमें गृह सचिव लेवल की मीटिंग, 2-3 मीटिंग हुई, जिसमें इस बात को चॉकआउट किया गया था कि सुरुक्षा व्यवस्था कहीं से। जितेंद्र, आपको रोकूंगा यहां पर और आप जो जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि बैठक शुरू हो चुकी है गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर। और अभी इस वक्त कैफी आजमी का एक शेर याद आ रहा है और वो शेर है, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। और उनकी चिंता भी की जा रही है और यहाँ से भी संपर्क और बना हुआ है। Once again, indications are coming in that it's Pakistan sponsored. Do we have some information as to who was behind it, sir? No, I'm sure the intelligence agencies will take cognizance. I don't know whether it will be proper for me to discuss it publicly, but nevertheless, everything is being taken cognizance. So the another question is ongoing. Is that a message that's being sent out? No, the yatra is ongoing primarily for the reason that the enthusiasm and the morale of the pilgrims is on a very high level, and therefore we do not wish to dampen their enthusiasm. At the same time, the security measures are also being exercised as far as the conduct of yatra is concerned. Opposition is saying that it's completely secure, lack of security, lapse in security, and after so many years this has happened. It was in 2000 when such an attack had taken place. No, I think this is not an occasion for politicking, but even if you need one to respond to what some of these National Conference and Congress politicians based in Kashmir are saying, I think you would do good to remind them that whenever an incident like this takes place, they are very prompt in finding fault with the BJP, which of course they are entitled for the simple reason that BJP happens to be in power both at the center as well as the state. But they neither have the courage nor courage of conviction to utter a word of condemnation. बस आज के दिन राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति होनी चाहिए।